हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने सीसैट मैथमेटिक्स से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। उससे पहले भी हमने कई सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। रूट लिखा है और अंदर जो है क्वेश्चन मार्क बना हुआ है और अपॉन में 19 है और बराबर 4 लिखा हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन मार्क बना यानी कि इसमें हमें क्वेश्चन मार्क का ही मान चाहिए। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया, कुछ कोई वैल्यू कुछ नाम रख लिया यहाँ पे, या हमने ए लिख लिया या एक्स लिख सकते हैं अपॉन 19 इक्वल टू 4, ये हो गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये स्क्वायर अगर हम हटाना चाहते हैं तो इधर भी मतलब दोनों तरफ वर्ग जो है ये, क्योंकि हमको ए ही चाहिए यहाँ पे और इसका स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो पहली चीज क्या कर सकते हैं कि यहाँ दोनों पक्षों में जब वर्ग करेंगे तो ये इसका स्क्वायर, ये रूट जो है यहाँ पे हट जाएगा। तो इसका हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये ए हो जाएगा और 19 का होता है वर्ग 361 और बटे 4 चौक 16। इस तरीके से मतलब हमने इसका रूट हटाया है। रूट हटाने का ये नियम है कि जब हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो जब इसका वर्ग करेंगे यही 2 बार आ जाएगा, तो 2 बार होने से एक इसका स्क्वायर रूट ये हट जाएगा यहाँ पे। बटे 19 का क्या है, 19 का 361 वर्ग होता लिख देंगे, 4 का 16 होता है, हमने ये लिख दिया। अब हम यहाँ पे एक नीचे लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a बराबर 361 गुणे 16। तो अब हम इसका जब गुणा करेंगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा वही मेरा राइट आंसर होगा। हम इसको करके देख लेते हैं, यहाँ पे रफ में कर लेंगे। 361 है ये 16, 6 का लिए 6 कम 6, 6 कम 36, 6 18, 19 20 21 और 1 1 6 3, ये हो गया 6 6 7 7 3 2 5। तो मेरा आंसर आ जाएगा 57 76। तो यही इसका जो है राइट 57 की क्या होगा 6 के साथ, इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। यहां लिखा है 1 माइनस 1/4 माइनस 1/3 लिखा है। ठीक है, इसी तरह ऐसे इसमें भी यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस का निशान लगा के इसमें पूछा गया मान निकालना है और बीच में ये डिवाइड का निशान लगा है ये। ठीक है, इसका पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। तो देखते हैं कैसे करना है। इसमें हम पहले इसी को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट कर लिए या अपने तरीके से कर लिए। हम इसमें एक नीचे लेके एलसीएम ले लेंगे या सीधे से ऐसे भी कर सकते हैं। 3 चौके 12, 12 में से 1 गए 11, 11 बटे 3 इसका लिख देंगे सीधे से। ये ऐसे ज्यादा इजी पड़ेगा, आपको समय बचेगा। इसी तरह इसमें भी 3 चौके 12, 12 में 1 जोड़ दे 13 बटे यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये पलट के उसके ऊपर आ जाएगा 1 माइनस ये 1 इंटू 3/11, ये ऐसे हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी 1 प्लस ये 3 पलट के ऊपर आ जाएगा, नहीं 1 गुणे 3 बटे 13 आ जाएगा यहाँ पे। तो 1 माइनस 3 बटे 11 और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 प्लस 3 एकम 3 बटे 13। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम चाहते शॉर्टकट लगा सकते हैं। 11 एकम 11, 11 में से 3 चले गए यानी कि 8, 8 बटे 11 यहाँ आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 13 एकम 13 और 3 16। आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, इस नीचे एक लेके एलसीएम लेंगे फिर उस तरीके से कर लेंगे, तो वैसे भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे डिवाइड का आ गया। अब डिवाइड का क्या रूल होता है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करें ये पलट के ऊपर आ जाएगा 13 बटे ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ काटने देते हैं, 8 दूनी 16, ये दोनों कट गए यहाँ पे। तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13 एकम 13 यानी 13 और बटे 11 दूना 22। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 13 बटे 22। यही इसका सही आंसर होगा। इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। यदि 3 उसकी पावर लिखी है 4a इक्वल टू 81 और उसकी माइनस पावर लगी है। ठीक है, तो और 10 की घात 1/b इक्वल टू 0.0001, तब 2 पावर माइनस a एंड 16 की पावर b, इसका मान निकालना है। मतलब हमें सॉल्व उसको करना है, मतलब a चाहिए b चाहिए, और तब हम यहाँ मान रखेंगे तब हमारा आंसर आएगा। तो पहले देखिए a इससे निकल आएगा, b इससे निकल आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कैसे करेंगे देखते हैं। 3 यहाँ लिख दिया और इसकी जो पावर लगी हुई है 4a लिखा है, इसको हमने ऐसे उतार लिया इक्वल टू 81
और इसकी पावर -1। देखिए यहाँ पे 3 है, कोशिश करेंगे यहाँ पे बेस जो है हमारा ये भी 3 आ जाए। तो 3 कैसे आएगा इसका बेस? अगर हम 81 के टुकड़े करें यहाँ पे रफ में, तो 3 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 तिया 9 और 3 का 3, मतलब 1 2 3 4, मतलब 3 के अगर हम गुणा करेंगे तो 3 जो है अगर हम 4 बार गुणा करेंगे तो हमारा जो है पलट ये आ जाएगा सीधे सीधे कितना 81 आ जाएगा। यानी कि 3 पावर 4a इक्वल टू 3 पावर 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे -1 ऐसे रहेगा, 3 पावर 4 ऐसे रहेगा इक्वल टू 3, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा सीधे सीधे। अब देखिए ये दोनों सेम है, ठीक है, बेस आधार यानी सेम हो गया, इसलिए ये अपने आप बराबर हो जाएगा, 4a इक्वल टू -4। ठीक, अब यहाँ देखेंगे हमें a निकालना है, तो -4/4 आ जाएगा, 4 4 कट गया, तो a बराबर आ गया -1 आ गया। तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया और हमारा मान जो आ गया a का मान -1 आ गया। अब हम b का मान निकालेंगे दूसरे वाले से। अब हम b का मान निकालेंगे, यहाँ पर कैसे निकलेगा देखिए, 10 इसकी पावर लगी है 1/b इक्वल टू 0.0001 ये लिखा है। ठीक है, पहली बात तो ये पॉइंट में लिखा है और हमें यहाँ आधार 10 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे हम इसको पहले तो ठीक कर लेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे उतार लेंगे। हमने 0.0001 लिखा, यहाँ इसके पॉइंट नीचे 1 लिख के 1 2 3 4 जैसे दशमलव के जो नियम होते हैं उसी आधार पे हमने जो है यहाँ पे कर लिया और हमने यहाँ पॉइंट हटा दिया, तो ऊपर सिर्फ 1 बचा और नीचे सीधे सीधे 10,000 हो गया, 1/10,000। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे हमने उसको उतार लिया। यहाँ पे ये हो जाएगा सीधे सीधे कितना हो जाएगा यहाँ पे। अब हम इसको पावर के रूप में लिख सकते हैं, 10 की घात हम 4 लिख सकते हैं इसको नीचे वाले को। अब ये पलट के ऊपर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 10 की घात -4 हो जाएगा। जब हम उसको ऊपर लेंगे 10 की घात 4 माइनस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बेस ये बराबर हो गया, ये 10 ये भी 10, तो अब हम इसको लिख सकते हैं सीधे सीधे 1/b इक्वल टू -4, ये इतना आ जाएगा। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रफ में कर लेंगे यहाँ काम, तो 1/b इक्वल टू -4 है, हमने एक नीचे लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, -4b इक्वल टू 1, तो b बराबर हो जाएगा 1/-4, यानी कि b का मान आ गया सीधे सीधे -1/4। हमारा a आ चुका है, b आ गया, अब हमको उसमें लिखना है रखना है मान और हमारा आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। अब यहां देखते हैं क्या करना है, हमको उसका मान निकालना है 2 - a और 16 और इसकी पावर b लगा हुआ है। यहाँ हमने मान रख दिया 2, ऐसे नहीं -a है, a का मान माइनस है, ये भी माइनस में है, तो अपने आप ही प्लस हो जाएगा सीधे, 2 × 1 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पे इंटू 16 है और इसकी पावर कितनी है -1/4 है ये। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, ये तो इसकी घात है तो 2 ही रहेगा, 16 को लिख सकते हैं हम यहाँ पर 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 2 की घात 4 लिख सकते हैं और इंटू 1/4 माइनस का पहले से ही है, ये इससे कट जाएगा सीधे सीधे, तो माइनस का 2 पावर -1 आ गई सीधे सीधे। ठीक है, ये माइनस है, अब हम इस माइनस से इसको नीचे ले जाएंगे जब, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, वो भी प्लस में हो जाएगा, हम इसको यहाँ काट देंगे तो सीधे सीधे एक आंसर आ जाएगा। मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो मान आएगा वो आएगा 1, यही इसका राइट आंसर होगा।